ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपको एक बेहतरीन जानदार शानदार और नायाब खिताब उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज कारी मुसीम रजा साहिब के बिला से समाअत फरमाना है। तो आप अपनी आवाज को मेरी आवाज के साथ मिलाएं और एक जोरदार नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज कारी मुसीम रजा साहिब किबला, उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज कारी मुसीम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना मोहतरम ब्रदर मिलत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पर्दा नशीद माओ बहनों, बेखुसूस उलमाए मज़्हब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि मोहतरम हज़रात बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक आपने काफ़ी बयान नातो मनक़बत समात की। अभी आपकी और आपके इमाम साहब की दावत मोहब्बत में मैं हाजिर हो गया हूँ। मौला ताला हमारी और सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन अल्लाह। और इस हाजिरी के सदक़े और इस महफिल के सदक़े हम सबके लिए ज़रिए निजात बना। आमीन अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में अपनी अक़ीदो और मोहब्बत को पेश करते हुए पढ़े सभी बावलंद आवाज़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना व मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप काफ़ी देर से नातो मनक़बत सुन रहे हैं, अगर इजाज़त हो चंद अशार हम भी पढ़ दें। इजाज़त है? थोड़ा इको दे दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल, सुभान अल्लाह, सुभान
मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं, मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं। ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं, ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं। उनका मिसाल कोई दे सकता है? जब रब ने उनकी मिसाल पैदा ही नहीं किया तो कौन मिसाल दे सकता है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेमिसाल, और उनकी लाई हुई किताब भी बेमिसाल, और उनके गुलाम भी बेमिसाल, और उनकी उम्मत भी बेमिसाल। शायर कहता है कि कोई उवैस कोई हम सरे बिलाल नहीं, कि कोई उवैस कोई हम सरे बिलाल नहीं। तेरे गुलाम की आका कोई मिसाल। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताद मोहतरम कारी मुसीम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। तेरे गुलाम की आका कोई मिसाल नहीं, और उसे उरूज की मंजिल न मिल सकेगी कभी। दुनिया में चाहे कितनी तरक्की कर ले, मगर आखिरत में कामयाबी किसे मिलेगी? शायर कहता है कि उसे उरूज की मंजिल न मिल सकेगी कभी, कि उसे उरूज की मंजिल न मिल सकेगी कभी, जिसे भी अज़मते सरकार का ख्याल। बेशक 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 हक बेशक। जिसे भी अज़मते सरकार का ख्याल नहीं, ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं। बेशक। आका हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। आका हुसैन की महफिल हमरा हाजिर है। आका हुसैन की बारगाह में खुद अशार खिदमत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हुसैन जैसा बेशक शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ बेशक बेशक है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म
जहां में कोई हुआ नहीं है। कि पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटेंगे बाजू चिरा है सीना, कटेंगे चिराग सीना, अभी मेरा सर का। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म उस्ताद मोहतरम कारी मुसीम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। कटे हैं बाजू चिराग सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। आका हुसैन का आखिरी दर्स नबी अपने नाना की उम्मत को शायर कहता है कि आदो थे जब सर पे तेरे तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। आदो थे जब सर पे तेरे तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। कि आदो थे जब सर पे तेरे तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। थोड़े पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जिस खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कि जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा गुमान ना करो। यह कुरान का फरमान है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उनको तुम मुर्दा गुमान भी ना करो। एक होता है कि मुर्दा समझना, कहना, एक होता है गुमान करना। तो कुरान आखिरी इंसान की सोच तक पहुंचा रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, उन्हें तुम मुर्दा भी गुमान ना करो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अगर तन से सर जुदा हो गया, जिस्म से रूह परवाज हो गई, मगर सर का जुदा होना अल्लाह की रिजा के लिए है, जिस्म से रूह का निकलना अल्लाह की रिजा के लिए है। तो कुरान शहादत दे रहा है, कुरान गवाही दे रहा है, उसे मुर्दा कहना दूर की बात, मुर्दा गुमान। बेशक बेशक बेशक। अजीजों, उसकी तफसीर को अगर देखा जाए, उसकी मुकम्मल तफसीर इमाम हुसैन, मुकम्मल तफसीर इमाम हुसैन अली मकाम है। आज हम और आप जब ये माह मुबारक
तशरीफ लाता है रमजान का ये मुहर्रम का महीना, तो आका हुसैन की शहादत ताज़ी हो जाती है। आपके जानने और आपके मानने वाले के लिए उनकी अकीदत पैदा हो जाती है। उनकी शहादत का जिक्र हर शख्स अपनी बस्ती में, अपने घरों में या अकेले में या हुसैन या आका हुसैन का जिक्र तस्बीहात बयान करना शुरू कर देता। इस महीने की जो अभी जो दिन गुजरा है यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का, ये मुहर्रम का जो महीना है आप सब जानते हैं कि इस्लामी साल का ये पहला महीना, यहाँ से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है, हिजरी बदलती है। और इससे पहले जो महीना गुजरा है वो जिलहज्जा का है, यानी आखिरी महीना। और जिलहज्जा की आखिरी महीने की 10वीं तारीख को, जिलहज्जा की आखिरी महीने, साल के आखिरी महीने की 10 तारीख को हम और आप राह खुदा में जानवर कुर्बान करते कि नहीं? आखिरी महीने में, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान अराफात में राह खुदा में कुर्बानी पेश की। ये कौन सा महीना? इस्लामी साल का आखिरी महीना है। और इमाम हुसैन अली मकाम ने राह खुदा में अपने सर को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ये इस्लामी साल का पहला महीना, वहां भी 10 तारीख, यहाँ भी 10 तारीख है। जिलहज्जा की भी 10 तारीख और मुहर्रम की भी 10 तारीख है। मालूम ये हुआ कि मजहब इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी से है और मजहब इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी से। जिस मजहब इस्लाम की साल का महीना जो शुरू हो रहा है वो कुर्बानी से शुरू हो रहा है। और जी इस्लामी साल का जो महीना आखिर हो रहा है, जो साल आखिरी हो रही है, वो भी कुर्बानी पे आखिर। कभी इसके फलसफे को समझा है? कभी इसके फलसफे को समझने की कोशिश की है? कभी पूछा है कि इसका आखिर फलसफा क्या है, इसकी आखिर हकीकत क्या है? कि मजहब इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी से है और मजहब इस्लाम की आखिर भी कुर्बानी से है। मेरे अजीजों, इबादत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अहम जरूरत है वो कुर्बानी की है। वो किस चीज की है? कुर्बानी की है। हर चीज में कुर्बानी मौजूद है। अगर तमाम हम इबादतों को खंगाल के देखें, तमाम इबादतों को हम मुहासिबा करें, तो हर इबादत में कुछ ना कुछ कुर्बानी है। कुर्बानी क्योंकि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। पहली, सबसे पहले क्या है? तौहीद रिसालत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हम अदा कर चुके, जो हम अदा कर चुके। पैदा होते खन अदा हो गया। माँ बाप ने सबसे पहले कलमा सिखाया, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सिर्फ 4 फर्ज बचे हैं। दूसरा फर्ज क्या है? ज़कात है। ज़कात में कुर्बानी किस चीज की है? आपको पैसा कुर्बान करना। राह खुदा में किसी कुर्बानी देनी है, पैसे की कुर्बानी देने है। ज़कात में फितरा दिया आपने तो माल की कुर्बानी। रमजान का महीने का रोजे आप पर फर्ज है, रोजा फर्ज है। और रोजे में कुर्बानी किस चीज की है? रोजे में कुर्बानी आपके जिस्म की है, क्योंकि आपको भूखा रहना है, आपको प्यासा रहना है। आपको जो है जिक्र इलाही के लिए, जो रज़ाए इलाही के लिए आपने रोजा रखा है, तो आप पर पानी भी हराम है, खाना भी हराम है, जिमा भी हराम है, क्योंकि आपने रब से वादा कर लिया है। तो रोजा कुर्बानी काय की कुर्बानी है? आपके जिस्म की कुर्बानी है। ज़कात में माल की कुर्बानी है। और नमाज में, नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में अगर कुर्बानी है वो आपके 5 वक्त की कुर्बानी। आपको फजर में उठना है, नींद की कुर्बानी करना है, राह खुदा में हाजिर होना।
ज़ोहर में अपने काम को छोड़ना है, राह खुदा में हाजिर होना है। असर में भी अपने वक्त अपने काम को रोकना है, वक्त की कुर्बानी देना है। इशा में भी असर में भी अपने वक्त की कुर्बानी देनी है। और जब हज का अगर अल्लाह तबारक व तआला इस्ताअत हज की दे तो उसमें कुर्बानी सबकी है। माल की कुर्बानी है, आपके जान की कुर्बानी है, यहाँ तक कि आपके माल की कुर्बानी है, आपके वतन की कुर्बानी है, आपको अपने परिवार की कुर्बानी है, यहाँ तक कि आपको अपने वतन से भी जाना है, अपने परिवार को भी छोड़ना है, अपने वक्त की कुर्बानी देनी है, अपने माल की कुर्बानी देनी है। ये इबादतों का खुलासा है, ये फलसफा है। क्योंकि इबादत में सबसे ज्यादा जो अहम है वो कुर्बानी क्या है, कुर्बानी है। यहाँ पर एक मैं आपको नुक्ता और बता दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। ये जो अय्याम चल रहे हैं, जिस सुबह शाम हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस अय्यामों में हम पर कितने फर्ज अभी आयद होते हैं, कभी गौर किया है? 4-5 फर्ज है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमें लाइफ में सिर्फ एक मर्तबा अदा करना है, अदा कर चुके हैं। अब 4 फर्ज बचे हैं। रमजान के रोजे, तो अभी रमजान का महीना नहीं चल रहा, तो रमजान का महीना नहीं चल रहा है तो रोजे फर्ज नहीं हम पर। अगर मालिक निसाब हैं, 7.5 तोले सोने या 52 तोले चांदी के मालिक हैं, तो उस पर साल गुजर जाए तब आप ज़कात के मालिक हैं, तब आप मालिक निसाब है, ज़कात अदा करेंगे। अब इस टाइम पर आप मालिक निसाब नहीं या कर चुके हैं ज़कात अदा, तो आप पर ज़कात देना फर्ज नहीं है। हज आप पर फर्ज नहीं हुआ, हज अय्याम गुजर चुके हैं, अब इस वक्त में हज फर्ज नहीं है। अगर अभी कुछ फर्ज है तो सिर्फ एक फर्ज बचा, तौहीद रिसालत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको अदा कर चुके। रोजा फर्ज है, रमजान का महीना नहीं, रोजा फर्ज नहीं है हम पर। ज़कात मालिक निसाब है तो ज़कात फर्ज होगी, और मालिक निसाब है, ज़कात अदा कर दी, अब फर्ज नहीं ज़कात अदा करना। हज अभी हम इस्ताअत नहीं रखते, ये हज का अय्याम नहीं, हज अभी हमें फर्ज नहीं हुआ, अब सिर्फ एक फर्ज बचा है। वो एक फर्ज क्या है? वो नमाज है। क्या है? इन अय्यामों में सिर्फ एक फर्ज है। हमारी माओ बहनों पर भी अभी इस टाइम एक फर्ज है, आप पर भी, हम पर भी इस टाइम अगर कोई फर्ज अदा करना है तो सिर्फ एक फर्ज है, वो फर्ज नमाज है, वो फर्ज नमाज है। अब सीने पे हाथ रखकर जरा गौर करो कि हम मुकम्मल तरीके से इन अय्यामों में, इन दिनों में क्या इस एक फर्ज को अदा कर रहे हैं? मुकम्मल तरीके से रब ने हमें 3 वक्त का खाना दिया, रोजाना दे रहा है, हर चीज को ऐशो इशरत हमारे लिए मौजूद है, हर चीज हमारे लिए मौजूद है, मगर इन अय्यामों में सिर्फ हमें एक फर्ज अदा करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, सीने पे हाथ रखकर जरा गौर करें कि हमने कितने फर्ज अदा कर रहे हैं, हमारी माएं बहनें कितनी फर्ज अदा कर रही हैं, सिर्फ एक फर्ज अदा करना है। अगर अदा कर रहे हैं, आका हुसैन ने मैदान करबला में यही दर्ज दिया है। मैं उनकी शहादत को बयान करने नहीं आया, मैं उनकी करामतों को बयान करने नहीं आया। करामतें बयान हो चुकी हैं, फजीलतें बयान हो चुकी हैं। जिस आका हुसैन ने मैदान करबला में अपने सर को कुर्बान किया, जानते हैं आका ने उनके बारे में क्या फरमाया? आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी मिनल हुसैन। आका फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। तो ये तो बात अक्ल में आती है कि नवासा नाना से होता है, नवासे से नाना से नवासा है, मगर नाना नवासे से कैसे होगा? आका ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। आखिर आका ने क्यों फरमाया? अपने हुसैन के बारे में, अपने नवासे के बारे में, कि एक नवासा नाना से होता है, मगर एक नाना नवासा कैसे होता है? तो आका अपनी उम्मत की दर्स देना चाहते थे कि मेरी उम्मत, हमारी गोद से लेकर मैदान करबला तक हुसैन मुझसे हैं और मैदान करबला से लेकर सुबह क़यामत तक मैं। बेशक नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम उस्ताद मोहतरम कारी मुसीब रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इसलिए मेरी उम्मतियों, अपना रिश्ता हुसैन से मत तोड़ना, उससे मजबूत रखना। वही आका हुसैन ने मैदान करबला में हमें आखिरी दर्स दिया। आखिरी दर्स जानते क्या है? सब जानते हैं कि इमाम हुसैन अली मकाम ने जब राह खुदा में सर कुर्बान किया, कौन सी सूरत में थे, कौन सी हालत में थे? जानते हैं, नमाज की हालत में थे और सजदे में थे। जब सिमर ने आपके तन से सरे मुबारक को जुदा किया तो नमाज की हालत में थे, राह खुदा में सजदे में थे। अपनी नाना जान की उम्मत को दर्श दे रहे थे कि ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाओ, तुम्हें सारी मुसीबतें घेर ले, तो हमारे सजदे को याद रखना, हमारे इस आखिरी सजदे को याद रखना। और कभी अपनी हयात जिंदगी कभी नमाज हमारे आका हुसैन का आखिरी दर्स है, आखिरी सबक है हमारे सबके लिए और सुबह कयामत के लिए तक तमाम उम्मत के लिए ये आखिरी दर्स। जरा गौर करें कि हमने इमाम हुसैन के नाम से महफिलें तो रचाई हैं, महफिलें तो बनाई हैं, जिक्र तो किया है, मगर कभी उनकी तालीमात के ऊपर अमल किया है? आका हुसैन की तालीमात पर अमल किया है? जानते हो आका हुसैन से हम क्या सहाबी रसूल कितनी मोहब्बत करते थे? अगर मोहब्बत सीखनी हुसैन से कैसी करनी है तो आओ उमर फारूक आजम से पूछो। वो उमर फारूक आजम जिनकी मर्जी से कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो उमर फारूक आजम जिनकी मर्जी के मुताबिक कुरान शरीफ नाजिल हुआ। और आका फरमाते हैं कि अगर हमारे बाद कोई नबी पैदा होता तो उमर फारूक आजम, वो उमर फारूक आजम खिताब दे रहे मस्जिद नबवी में। वही इमाम हुसैन तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ उमर मिंबर से उतर जाओ। अल्लाह गौर करें, वो अदालत का शहंशाह जिसकी खौफ से शैतान भागता, जिसकी मर्जी से रब कुरान नाजिल फरमाता। बताइए उस उमर को हजरत इमाम हुसैन उतार रहे मिंबर से, हुसैन उतर जाओ, ऐ उमर उतर जाओ, और आप उतर जाते हैं। जरा गौर करें, यादव सिखाया किसने? सहाबी रसूल ने। यादव एहतराम सिखाया किसने? ये सहाबी रसूल ने। गौर कीजिए, और जब जिस सीने पर शैतान मुलव्विस हो जाता है, मुसल्लत हो जाता है, यकीन मानिए कभी जंग आलूदा दिल हो जाता है तो हुसैन की मोहब्बत सिर्फ ज़बानी रहती है, दिली नहीं रहती। अगर उन यजीदियों के अंदर इमाम हुसैन की दिली मोहब्बत होती, सच्ची मोहब्बत होती, यकीन कभी भी इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा कभी कुर्बान ना करते। उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने भूखा प्यासा रखा इमाम हुसैन को, और भूखा प्यासा रहकर उनको शहीद कर दिया। ठीक है, उन्होंने जुल्म किया, मगर हमने उनकी सीरत तैयबा पर अमल ना करके, उनके वो आखिरी दर्स के ऊपर अमल ना करके हमने क्या किया? हमने सिर्फ नारा लगाया, हमने सिर्फ क्या किया? हमने उनकी सिर्फ महफिल रचाई है। क्या हमने उनके आखिरी दर्स पर अमल किया? उन यजीदियों ने आपके सरे मुबारक को नेज़े पर रखकर गली गली घुमाया है, मगर आज का नादान मुसलमान उनके मुजस्समा बनाकर गली गली घुमा रहा है। उन यजीदियों ने आपके सरे मुबारक को नेज़े पर रखकर ढोल तमाशा बजाया है, आज नादान मुसलमान ढोल तमाशा बजा रहा है। कभी गौर किया है? उन यजीदी पलीदियों ने इमाम हुसैन अली मकाम को शहीद कर दिया, ये उनकी गलती थी, ये उनकी सूझबूझ ना थी। उन पर जहनों पर, दिल दिमाग पर शैतान मुसल्लत था। वो दौलत की लालच में, तकब्बुर की लालच में, दुनिया की ऐशो इश्शत की लालच में उन्होंने ऐसा किया। मगर हम किस लालच में कर रहे हैं? हमने इमाम हुसैन के आखिरी दर्स को भी हमने सिर्फ नारा लगाया है। मेरे अजीजों, हम तकरीर करने नहीं बल्कि आपको दर्स देने आए हैं। आका हुसैन का वो आखिरी पैगाम कि हमारे आका हुसैन ने हमें अपने नाना जान की उम्मत को आखिरी दर्स दिया है कि मेरे उम्मतियों, हमारे नाना की उम्मतियों, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने रब को ना भुलाओ, रब को ना भुलाओ। आपने खुद भी देखा होगा, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा भी किया होगा।
जब कोई मुसीबतें पेश आती हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब कोई बचाने वाला नहीं नजर नहीं आता, कोई हमारा हामिलो नासिर नजर नहीं आता, जब कोई हमारा मददगार नजर नहीं आता, देख रहे हैं कि बेटा बीमार हो रहा है, देख रहे हैं माँ बीमार है, बेटा बीमार है, कि देख रहा है बेटा बाप बीमार है, अब कोई हालात नजर नहीं आ रहे, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी जबान से अल्लाह निकलता है, रब को याद करता है, वो सोच लेता है कि अब कोई डर नहीं कि जिसके दर पर जाके भीख मांगा जाए, अब कोई डर है वो रब का डर, कोई बारगाह है जिस बारगाह से हमारी सुनी जाएगी, हमें शिफा मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी, हमें रिहाई मिलेगी। तो मुसीबत का टाइम किसे पुकारता है? अपने रब को पुकारता है, अपने रब को पुकारता है। मेरे अजीज जरा गौर कीजिए, हमने भी अपने रब को मुसीबत में पुकारा है, मगर जब रब ने हमें ऐशो इशरत दी है, जब रब ने हमें ऐसी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने का हमें मौका दिया है, अल्लाह अकबर, हमने भी उस नमाजों को छोड़ दिया, उन तालीमात को छोड़ दिया जो आका हुसैन ने मैदान करबला में हमें आखिरी पैगाम पहुंचाया। मेरे अजीजों जरा गौर करें, आज हम मुसलमान अपनी तालीमात जरा गौर करें, मज़हब इस्लाम का जायजा लेकर देखकर गौर करें कि आप मुसलमान हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 40 साल की, 42 साल की, 22 साल की उम्र आपकी मौजूद है, मगर जरा गौर करें, सीने पर हाथ रखकर जरा गौर करें कि मजहब इस्लाम के बारे में आपको कितना इल्म है, आप अपने दीन के बारे में कितना जानते हैं। कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम आपको पुकार ले, कह दे साहब आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, लिहाजा मुझे ये बता दीजिए कि दूसरा कलमा किसे कहते हैं, दूसरा कलमा मुझे पढ़ के सुना दीजिए। कोई काफिर आपसे पूछ ले, कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले, आप क्या जवाब दोगे? क्या आपको आता है? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें कि हमारी इतनी साला उम्र होने के बावजूद भी हमारे पास अपने मजहब का इल्म नहीं। रब ने सबसे अजीम किताब पूरी दुनिया में सुबह कयामत तक उससे पहले ना गुजरी है, ना उतारी गई, ना उतरी है। सबसे अजीम किताब कौन सी किताब है? कुरान मजीद। कौन सी किताब है? कुरान मजीद। तो बताओ कि कुरान मजीद का नुस्खा आपके पास महफूज है? कोई सूरत आपको हिफ्ज़ है कुरान की, कि कुरान की तालीम आपके पास मौजूद है? अगर आपके पास मौजूद नहीं तो बताओ कि आपने अपनी औलादों को कुरान की तालीम दी है? अल्लाह जरा गौर करें, आज जुल्म ज्यादती हो रही है, आज मुसलमान कसीर तादाद में होने के बावजूद आज जलीलो खार हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने अपने रिश्ते को दीन से दूर कर दिया, हमने अपने रिश्ते को कुरान से दूर कर दिया, हमने अपने रिश्ते को मस्जिद से दूर कर दिया, हमने अपने रिश्ते को नमाजों से दूर कर दिया, हमने अपने रिश्ते को तालीमा से दूर कर दिया। इसीलिए मुसीबतों ने घेर लिया, जुल्म ज़्यादती ने हमें घेर लिया। आज हमें मुसलमानों पर जो तशद्दुद हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने मजहब इस्लाम के दामन को सिर्फ ज़बानी पकड़ा है। अल्लाह जरा गौर करें, सीने पे हाथ रखकर जरा गौर करें कि रब ने इतनी उम्र हमें अता फरमाई, मगर हमने बेजा गुजारी है, बेजा गुजारी है। अगर इसी जिंदगी का हम अगर फलसफा देखें मेरे अजीज नौजवानों, ये हमारी बात याद रख के जाना, ये हमारी जिंदगी है, ये 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं जिंदगी है। जरा गौर करें कि दुनिया में हमारा आना, दुनिया में हमारा आना कि हमारे इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में था? बताओ कौन है जो चाहता था कि दुनिया में पैदा हो जाए? कोई चाहता था मगर दुनिया में पैदा हो गए। अब दुनिया में पैदा हो गए तो मरना चाहता है कोई? मरना कोई चाहता है? दुनिया से जाना चाहता है? नहीं कोई जाना चाहता। यानी दुनिया में आना भी हमारी मर्जी नहीं और दुनिया से जाना भी हमारी मर्जी नहीं। ये हमारी जिंदगी का फलसफा है, ये हकीकत है कि जब दुनिया में आना हमारा इख्तियार नहीं और दुनिया से जाना भी हमारा इख्तियार नहीं, तो फिर जिंदगी गुजारना कैसे हमारा इख्तियार हो सकता है? हम जो सुबह शाम जिंदगी गुजार रहे हैं वो हमारा इख्तियार कैसे हो सकता है? कि जिस रब ने हमें भेजा है और जिस रब के हुजूर हमें वापस जाना है, फिर क्यों ना उसी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे।
और जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी कुरान और रब के हुक्म के मुताबिक गुजारी है, जिन लोगों ने अपने इश्क रसूल के साथ में जिंदगी गुजारी है, जिन लोगों ने इश्क हुसैन में अपनी जिंदगी गुजारी है, यकीनन आज उनका हर महफिल में जिक्र है। उनके नाम लेवा आज भी मौजूद है। उन्हें सैकड़ों साल हो गए दुनिया से कूच किए हुए, दुनिया से गए हुए, पर्दा किए हुए, मगर उनका नाम लेवा आज भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक जी है, कुरान के हुक्म के मुताबिक जी है, सीरत मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक जी है, आका हुसैन के इश्क के मुताबिक जी है। आज उनका जिक्र लेना हम बाइसे सबाब समझते हैं, हम बाइसे फख्र समझते हैं। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है? आज हमने अपनी इस मुकद्दसा जिंदगी के साथ क्या किया है? जो आज रात गुजर रही है, क्या ये कल रात आएगी? नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, रब ने ये मौका अता फरमाया है। ये मुहर्रम का महीना है, ये साल की इस्लामी साल का पहला महीना है। इसलिए अभी से नियत करो कि मेरे मौला आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, और इंशाअल्लाह ताला कि इस महीने में हम नियत करते हैं मौला कि हमारी नमाज अब कज़ा नहीं होगी। इस महफिल में अगर आपने ये नियत कर ली तो यकीनन आका हुसैन अपने नाना जान से तुम्हारी शिफात फरमाएंगे कि हमारी महफिल में आपकी उम्मतियों ने फला फला जगह पर बैठकर मेरे मौला हमेशा शादी को ना से समझकर तेरे लिए वादा किया था कि हमारी नमाज़ें कज़ा नहीं होंगी। मेरे अजीजों, ये आका हुसैन का आखिरी दर्स है। जिन जिन लोगों ने अपनी तमाम जिंदगी कुरान के मुताबिक जी है, जिन लोगों ने इसके रसूल के साथ और इसके हुसैन के साथ में अपनी जिंदगी को बसर किया है, मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है, उनका नाम लेते हैं तो हमारे नाम आमाल में इजाफा होता है। और हम दुआ करते हैं कि मेरे मौला मुझे अपनी ताहयात ता जिंदगी उनके नशे कदम पर चला, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक दी है। मेरे अजीजों, एक और मैं नुक्ता यहाँ पे बयान कर दूं आपके लिए कि जिन जिन लोगों ने, जो लोग कुरान से दूर रहते हैं, कुरान की तालीम उनके पास नहीं, कुरान की खिदमत नहीं करते, कुरान की खिदमत करने वालों की मदद नहीं करते, जो कुरान की तालीमात से दूर हैं, जब वो दुनिया से कूच कर जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों उनकी कब्र पर पैसा दे देकर कुरान शरीफ पढ़वाना, पैसा देकर उनकी कब्रों पर कुरान शरीफ पढ़वाना पड़ता है। और जो अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान के हुक्म के मुताबिक जी है, उन्होंने कोई लम्हा कुरान के खिलाफ ना गुजारा, तो उनकी कब्र पर कुरान पढ़ने वाला अपने लिए बाइज़ शर्फ समझता है, बाइज़ फख्र समझता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारी है, कुरान के हुक्म के मुताबिक गुजारी है। तो मेरे अजीजों, इसलिए जरूरी है कि रब ने हमें ये अजीम नेमत कुरान अता फरमाया, तो हमें खुद भी पढ़ना चाहिए और अपनी औलादों को कुरान की तालीम देनी चाहिए। कि आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो दीजिए। कि हाफिज नवेद जो यहाँ पर कई साल से मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा इनसे रिश्ता मजबूत कीजिए, इनको मजबूत कीजिए। कुरान की तालीम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को कुरान की तालीम पढ़ाइए, उन्हें तालीम दीजिए, क्योंकि यही वो चीज है कि आपको दुनिया में भी मुनव्वर करेगा और आखिर में मुनव्वर करेगा। बेशक, क्योंकि हमें दुनिया हमेशा नहीं रहना, कि आज हम हैं कि जमीन के मालिक बदलते रहते हैं। जिस जमीन, जिस मकान, जिस दुकान या जिस खेत के मालिक आज आप हो, कल कोई और था, अब आपके बाद कल कोई और होगा, क्योंकि जमीन के मालिक बदलते रहते हैं। मगर याद रखो, अगर आप कुरान की तालीम लेकर गए, अगर आप अपने पीछे कुरान की तालीम अपने बच्चों को दी है, कुरान की तालीम पीछे छोड़ी है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाया है, कुरान की तालीम को आम किया है, तो यकीनन आप दुनिया में जब तक रहेगा, आप चाहे कब्र में रहेंगे, तो उसका सवाब आपको पहुंचता है। मेरे अजीजों, जरूर कि रब ने हमें ये मुकद्दसा जिंदगी अता फरमाई है, तो लिहाजा हमें इसे मुकद्दसा जिंदगी को समझना चाहिए। जिस जिस्म को और जिस रूह को हम और आप सुबह शाम जुफ्तू में रहते हैं,
गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कोई गर्म चीज नहीं खाता, कोई गर्म लिबास नहीं पहनता, कोई गरम बिस्तर नहीं इस्तेमाल करता। क्यों? ठंडी का मौसम आता है तो हर शख्स एसी नहीं लगाता, पंखा नहीं चलाता, ठंडी चीज इस्तेमाल नहीं करता, बर्फ नहीं खाता सर्दी के मौसम में। क्यों? जिस्म बीमार हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम एसी का मजा ले रहे हैं, पंखे की हवा का मजा ले रहे हैं, या खुली जगह पे बैठ रहे हैं। क्यों? अगर नहीं बैठेंगे तो जिस्म बीमार हो जाएगा। हमारी जिंदगी के सिर्फ दो ही जुज़ हैं, एक जिस्म है और दूसरी रूह है। एक जिस्म है और दूसरी रूह है। जब तक ये दोनों एक हैं, उसका नाम जिंदगी है, उसका नाम जिंदगी है। और ये दोनों अलग अलग हो जाए, उसका नाम मौत है, उसका नाम मौत है। हम सुबह शाम हर मौसम में हमने अपने जिस्म का ख्याल किया। ठंडी के मौसम में गर्म चीजों का इस्तेमाल किया, गर्म बिस्तर को इस्तेमाल किया, गर्म ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया, इसलिए कि ताकि कहीं जिस्म बीमार ना हो जाए। गर्मी के मौसम में हमने ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया, बर्फ का, एसी का, पंखे का इस्तेमाल किया। क्यों? ये भी जिस्म बीमार ना हो जाए। मगर जानते हो ये जिस्म और रूह का ताल्लुक कितना नाजुक है। ये जिस्म और रूह का ताल्लुक कितना नाजुक है कि जिस्म ना जाने कब टूट जाए, जिस्म ना जाने कब बीमार हो जाए, जिस्म ना जाने कब दर्द करने लगे, बीमार हो जाए। रूह न जाने कब साथ छोड़ दे, रूह न जाने कब साथ छोड़ दे। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, इंतकाल कर गए। लोग शादी हो रही है, सेहरा बन रहा है, दूल्हा इंतकाल कर गया। कभी देखा कि नहीं देखा? पहलवान लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है और फौरन मौत वाक़ई हो गई। मेरे अजीजों, ये जिस्म और रूह का ताल्लुक बहुत कमजोर है। ना जाने जिस्म कब टूट जाए और रूह ना जाने कब साथ छोड़ दे। अब इसको ताल्लुक इतना कमजोर है, मगर सुबह शाम अगर हम जुस्तजू में हैं, अगर कोशिश में हैं, तो इसी जिस्म को बचाने के लिए मौजूद हैं। और ये जिस्म एक दिन मिट्टी में खाक हो जाएगा, यही जिस्म मिट्टी में खाक हो जाएगा, मगर रूह बाकी रहेगी। आपका सवालों जवाब होना, अजाब होना है, सवालों जवाब होना है, किससे होना, किससे होना है? कभी गौर किया है? ये मस्जिद में आके आप सजदे करते हो, कुरान की तालीम सुनते हो, ये महफिल में बैठते हो, आका हुसैन का जिक्र कर रहे हो, सुन रहे हो, ऐसे रूह को तकवीयत इसे मिलती है। ये रूह की तकवीयत है, ये नमाज रूह की ग़िज़ा है, ये कुरान की तिलावत रूह की ग़िज़ा है, ये सच्चे अमल पर अमल करना, सच्चाई पर अमल करना, ये रूह की ग़िज़ा है। मगर आज हमने झूठ बोल बोल कर रूह को आलूदा कर दिया, गंदा कर दिया। हमने अपने भाई की जमीन पर कब्जा करके अपनी रूह को गंदा कर दिया। हमने मस्जिदों से रिश्ता तोड़कर, अपने इमामों से रिश्ता तोड़कर अपनी रूह को गंदा कर दिया। अपनी जबान पे बहाना जो है फाहिशा गाली गलौज देकर हमने अपने रूह को कमजोर कर दिया। बीमार जानते हो ये अज़ाब किसमें होना है? ये अज़ाब सबाब होना तुम्हारे जिस दुनिया में रहते हुए आपने अपने जिस्म की इतना ख्याल रखा, अपने जिस्म का इतना ख्याल रखा, तो अपने जिस्म दुनिया में रहते हुए अपने रूह का कितना ख्याल किया। जिस्म के बचाने के लिए, बीमारी से रोकने के लिए आपने तमाम चीजों का एहतमाम किया, मगर रूह को बचाने के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए और रूह की जो है उसकी सेहत के लिए आपने क्या काम किया है? मेरे अज़ीज़ों, अगर यहाँ जहाँ और आप मौजूद हैं, हाजिर हुए हैं, ये जिस्म के साथ साथ रूह को भी तक़वियत देने के लिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्स को बयान किया जाए, उनकी तालीमात को, उनकी शहादत को जिक्र किया जाए, ताकि हमारी रूह को तक़वियत मिल जाए। बेशक आका हुसैन के आखिरी पैगाम को हम तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारी रूह मजबूत, बेशक रूह जो हमारी बीमार हो चुकी है, ताकि रूह को हमारी तक़वियत हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर रूह को तक़वियत पहुंचाना है, सबसे पहला अमल ये है कि आप 5 वक्त की नमाज को कभी कज़ा ना करना। बेशक बेशक बेशक। अगर रूह की ग़िज़ा, अगर रूह को मजबूत करना चाहते हो, तो सबसे पहले असल जरूरत ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें। अच्छा, नमाज की पाबंदी कब होगी ये भी गौर कर लें, क्योंकि मैं नुक्ता बयान करता हूँ, मेरी आदत है और यही अंदाज है।
रूह को तकवियत और नमाज में दिल कब लगेगा मालूम है? नमाज में दिल जब भी लगेगा जब जबान से आप हमेशा सच, जबान से कभी झूठ नहीं बोलोगे तो यकीनन नमाज में जब पढ़ोगे तो नमाज पढ़ते हुए आपको लुत्फ आएगा। बेशक नमाज पढ़ते हुए आपको लुत्फ आएगा और जब तक नमाज आपकी अदा ना हो जाए आपको नींद नहीं आएगी। बेशक मगर हम एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, हमने 10 मिनट नमाज पढ़ी, बाहर निकले और फिर क्या देखते हैं कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जो रोग नमाज की जो खुशू व खुशू था, नमाज की जो फजीलतें थी, जो नमाज की चाशनी थी, हमने झूठ बोल बोल कर उसका आलूदा कर दिया, अपने रूह को आलूदा कर दिया। तो मेरे अजीजों, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हमारी जबान पर सच कब वाक़ई होगा, हमारी जबान पर हमेशा सच कब वाक़ई होगा, कब हम सच पर अमल पैरा होंगे, सच पर हम कब अमल पैरा होंगे, कब हमारी मस्जिदों से हमें मोहब्बत होगी, कब कुरान से हमें मोहब्बत होगी, कब नमाजों से हमारी मोहब्बत होगी। तो उसकी सबसे पहला उसूल है कि आप रिज़्क़ हलाल खाइए। क्या खाइए? रिज़्क़ हलाल खाइए और रिज़्क़ हलाल अपनी औलादों को खिलाइए। अगर आपने रिज़्क़ हलाल खाया, अपनी औलादों को रिज़्क़ हलाल खिलाया और खुद रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल किया तो यकीनन नमाज पढ़ने भी दिल लगेगा, कभी जबान से झूठ नहीं निकलेगा। अब आपने अपने पेट में जब हराम ग़िज़ा भरी है, जब हराम लिबास पहना है, जब हराम चीजें आपने खाई है, जब अपनी औलादों को हराम चीजें खिलाई है, उसका नतीजा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जबान से नहीं निकलेगा, नमाजों में दिल नहीं। मेरे अजीजों, इसलिए सबसे जरूरी ये है कि आप रिज़्क़ को अपना तैयब कीजिए, रिज़्क़ को पाक कीजिए, हराम से बचिए, हराम ग़िज़ाओं से, हराम चीजों से। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं ज़हन बात आ गई कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहि नबीना को पैदा फरमाया, तवज्जो से ये याद करने वाली बात है, ये अपनी औलादों को सुनाइए। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने किसे पैदा फरमाया? सबसे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम दुनिया जन्नत की हर चीज को इस्तेमाल करना, हर चीज तुम्हारे लिए। ऐ आदम, दुनिया की हर ऐशो इज्जत तुम्हारे लिए है, मगर ऐ आदम याद रखना कि इस दरख्त के पीछे मत जाना। इस दरख्त के पीछे एक चीज के लिए मना किया। किस चीज के लिए मना किया? सिर्फ एक चीज के लिए मना किया, आदम अलैहि नबीना को। जन्नत जैसी चीज जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। हम तसव्वुर में ला सकते हैं कि हम मकान ऐसा बनाएंगे, हम सड़क ऐसी बनाएंगे, हम लिबास ऐसा बनाएंगे, हम शादी ऐसी करेंगे, तसव्वुर में ला सकते हैं, मगर जन्नत ऐसा घर है जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। उस घर में आदम अलैहि नबीना को भेजा गया और फरमाया, ऐ आदम, सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, मगर ऐ आदम सिर्फ एक चीज से बचे रहना। मगर ना बचे, वो चीज इस्तेमाल कर ली, रब ने दुनिया में भेज दिया। दुनिया में भेज दिया, रब का हुक्म था। अब जब तख्लीक इंसान हो गई, हम और आप दुनिया में मर्द औरत पैदा हो गए, तो रब ने हमारे लिए भी एक ही हुक्म दिया कि दुनिया में रहो, ये दुनिया का जमीन तुम्हारे लिए, ये आसमान का सामियाना तुम्हारे लिए, ये आबो हवा तुम्हारे लिए, ये चांद और सूरज तुम्हारे लिए, ये सुबह शाम तुम्हारे लिए, सारी रौनकें तुम्हारे लिए हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। मगर आई इंसान, सिर्फ दुनिया में रहो तो सिर्फ एक चीज से बचे रहने। कई चीजों से सिर्फ एक चीज के हुक्म दिया बचने के लिए। आदम अलैहि नबी ने जन्नत से बचने के लिए हुक्म दिया था, तो इंसान को दुनिया में रहते हुए सिर्फ एक चीज बचने का हुक्म दिया। वो चीज क्या है? वो चीज है हराम। वो एक चीज क्या है? वो हराम है। हराम चीजें, हराम काम, हराम चीजें, हराम ग़िज़ाएं, हराम लिबास, हराम कारोबार, हराम रिज़्क़। हमें सिर्फ हराम से बचना है, सिर्फ एक चीज से बचना है, एक चीज से बचना है। आप अपनी जिंदगी का जरा मुहासिबा करें, जरा गौर करें और ज़हन को हाजिर करें। सिर्फ इन अय्यामों में सिर्फ हम पे नमाज फर्ज है, हम नमाज अदा नहीं कर रहे। हमें रब ने दुनिया में भेजा, सारी चीजें हमें अता फरमाई, सारी चीजें हमें अता फरमाई,
मगर हुक्म दिया सिर्फ एक चीज से बचे रहना। क्या चीज से बचे रहना? एक चीज, वो चीज क्या है? हराम है। अब सीने में जरा गौर करें कि हम हराम से बच रहे हैं। हमने अपने आप को हराम से बचाया है, हमने अपनी औलादों को हराम से बचाया है, क्या हमने अपनी बेटियों को हराम कामों से बचाया है, हराम रिवाज से बचाया है? क्या माओ ने अपनी बेटियों को हराम से बचाया है? और कीजिए, सिर्फ एक चीज से बचना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हुक्म दिया था एक चीज से बचने के लिए, ना बचे ठिकाना दुनिया हो गई, जो जन्नत से निकाल दिए गए, भेज दिया गया। आज दुनिया में हम और आप हैं, हमें भी हुक्म दिया गया है सिर्फ एक चीज से बचने के लिए। क्या हम अपने आप को बचा पा रहे हैं? अगर यकीनन हमने अपनी हयात जिंदगी में सिर्फ एक चीज अपने आप को बचाए रखा, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये हराम चीज है। हम हराम लिबास नहीं पहनेंगे, हराम गिज़ाएं नहीं खाएंगे, हराम चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने अपने आप को हराम से बचाए रखा, यकीनन कुरान पढ़ने भी लुत्फ आएगा, नमाज पढ़ने भी लुत्फ आएगा, और जिंदगी जीने भी लुत्फ आएगा। जब इंसान दुनिया से कूच होता है, दुनिया से जाता है, तो लोग कहते हैं ये वही शख्स है जो कभी झूठ नहीं बोला, ये वही शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में कभी हराम लुत्मा नहीं खाया, ये वही शख्स है कभी झूठ नहीं बोला। उसका जनाजा एक हुजूम होता है, उसका जनाजा लोगों के लिए एक नसीहत होती है। और जो झूठ बोलता है, जो हराम काम करता है, जो हराम चीजें इस्तेमाल करता है, दुनिया वालों के लिए इबरत वाला होता है। लोग कहते हैं कि ये वही शख्स जा रहा है, ये वही शख्स जा रहा है जो झूठ बोलता था, हराम काम करता था। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, अपनी जानों पर गुनाह करके जुल्म न कीजिए, अपने रिश्ते को दीन से, मजहब इस्लाम से और मजबूत कीजिए। अपने आप को दीन से, कुरान से, नमाज से, इश्क़ रसूल से, बेखुसूस इमाम हुसैन के इश्क़ रसूल से मजबूत, हुसैन से रिश्ते को मजबूत। मेरे अजीजों, हम सिर्फ आपको यही बताने के लिए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ बातें याद हुई? इंशाअल्लाह नमाज कज़ा तो नहीं होगी कभी। मेरे अजीजों, इन दिनों में सिर्फ नमाज पढ़ना है, एक चीज पढ़नी है, कोई और चीज नहीं। रोजे नहीं रखना, फर्ज नहीं, ज़कात नहीं देना, ज़कात फर्ज नहीं है, हज नहीं करना, हज भी फर्ज नहीं हुआ। एक तौहीद रिसालत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो अदा कर चुके, अब सिर्फ एक फर्ज अदा करना, सिर्फ एक फर्ज अदा करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप फर्ज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। यकीन कर लें कि हम इंशाअल्लाह आप ये फर्ज कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी औलादों को भी दर्स देंगे, अपनी औलादों को भी दर्स देंगे कभी अभी एक फर्ज अदा करना है। और सुनिए, इस नमाज में हमने अभी जो कुर्बानी बयान की है ना, कि हर इबादत में कुर्बानी है, इस नमाज में सारी चीजें कुर्बानी है। वक्त की कुर्बानी नमाज में, जबान की कुर्बानी नमाज में, नमाज पढ़ रहे हैं, प्यास लगी है मगर नमाज, जबान की कुर्बानी, जिस्म की कुर्बानी, हरकत करना है, सजदे में रहना है, रुकू करना है, कयाम करना है, जिस्म की कुर्बानी, ये भी नमाजी मजमुआ है। मेरे अजीजों, मजहब इस्लाम ने कोई आप पर, हम पर कोई बड़ा जुल्म नहीं किया, कोई बड़ी मजबूती नहीं रखी कि मदा नहीं। कितना आसान दीन है, कितना आसान दीन है हमारा। अगर हर एक शख्स पर ज़कात फर्ज होती तो क्या ज़कात अदा कर सकते थे? हर एक शख्स पर अगर पूरे साल रमजान के महीने फर्ज होते तो क्या हम अदा कर सकते थे? गौर करें, हमें मजहब इस्लाम ने कितना अच्छा दर्स दिया है। हमें एक ही चीज से दुनिया में बचना है, दुनिया में सिर्फ हमें अपने आप को एक चीज से बचाना है। वो चीज क्या है? हराम। हराम। वो चीज क्या है? हराम है। हराम से बचोगे, हराम से बचोगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत से नौजवान या बहुत से लोग ये दाढ़ी मुड़वाते हैं, मेरा ये भी हराम चीज है, ये भी हराम चीज है। बदनिगाही करते हैं लोग, मोबाइलों में बदनिगाही कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी आंखों को आलूदा कर रहे हैं, अपनी आंखें को गंदी कर रहे हैं। अब ये मत समझना कि हम ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हमारा पूछ नहीं होगी। मेरे अजीजों, इसका हर एक चीज का सबक जो है सवाल किया जाएगा, हर एक चीज का सवाल होना है। ये मत समझना कि रब ने हमें दुनिया में भेज दिया तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए और हम अपनी बेमर्जी से दुनिया में चले जाते हैं, मगर दुनिया ये हमारी आखिरत की खेती है। अगर हमने यहाँ अच्छे अमाल किए
और अच्छे अमल करके दुनिया से गए तो यकीनन हमारी दुनिया से ज्यादा कब्र मुरब्बर हो जाए। बेशक। और अगर हमने अपने आप को गुनाहों से ना बचाया, अपने आप को जो है आलूदा जो है हराम चीजों से ना बचाया, तो यकीनन दुनिया से ज्यादा सख्त हमारे लिए कब्र हो जाएगी। बेशक बेशक। दुनिया से ज्यादा सख्त हमारे लिए कब्र हो जाएगी। एक शख्स ने इमाम गजाली रहमा की बारगाह में अर्ज की, हुजूर तौबा करने की उम्र क्या है? अपने गुनाहों से तौबा करने की उम्र क्या है कि किस उम्र में तौबा की जाए अपने गुनाहों से? ये बात याद हो रही तो इमाम गजाली रहमा, इमाम गजाली बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं। कौन? इमाम गजाली रहमा। जब बुराक पर आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज तशरीफ लेकर गए थे तो मूसा अला नबीना से गुफ्तगू हुई। तो हज़रत मूसा अला नबीना ने पूछा कि आपने ये फरमाया कि हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया जैसे हैं। आकर फरमाया हाँ हमने फरमाया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी उम्मती और हमारी उम्मत के नबी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अगर फरमाया ठीक है, आज से दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शबे मेराज में इमाम गजाली रहमा के रूह को भेजा। भेजा इमाम गजाली रहमा के रूह को भेजा। जब रूह आ गई फरमाया कौन है? फरमाया मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम, मेरा बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे नाना का नाम ये, सारे नाम बता दिए। मूसा अला नबी ने फरमाया हमने सिर्फ आपका नाम पूछा था, आप तो सारे नाम बता रहे हो। तो आपने फरमाया कि आपने भी जब रब का हुक्म था, रब ने पूछा था ऐ मूसा, उसका कुरान में जिक्र है कि ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आपने हाथ में आसा नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि मेरे मौला हमारे हाथ में आसा है और मैं इससे पानी पीता हूँ, मैं इससे सांप पैदा करता हूँ, मैं इससे जादू काटता हूँ, मैं इससे सब्जी जो है काटता हूँ, मैं इसलिए अपने कश्ती बनाता हूँ। तो मूसा अला नबी ना खामोश हो गए। हाँ मैं समझ गया ऐ नबी, ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी नबी की, तुम्हारी उम्मत के उलमा हमारी बनी इस्राइल की अंबिया। बेशक बेशक। भाई इमाम गजाली से किसी शख्स ने पूछा हुजूर तौबा करने की उम्र क्या है? तौबा कौन सी उम्र में करनी चाहिए? आपने फरमाया बड़ा अच्छा सवाल किया है। तौबा की उम्र पूछते हो तो पहले अपने घरों को ढूंढो, अपने घरों को ढूंढो। कहा हुजूर तौबा से घरों का ढूंढने का क्या ताल्लुक है? आपने फरमाया कि जब घरों का जायजा लेकर देखोगे तो हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं और हर घर में बच्चों की तादाद ज्यादा है। उन बच्चों की तादाद से कम तादाद जवानों की है और उन जवानों की तादाद से कम तादाद बूढ़ों की है। अरे है कि नहीं? बूढ़ा एक है, जवान दो है, 6 बच्चे, ऐसा कि नहीं? यानी बच्चों की तादाद ज्यादा, उससे कम तादाद जवानों की और उससे कम तादाद बुढ़ापे की। तो आप फरमाते हैं जरूरी नहीं कि हर शख्स बुढ़ापे को पहुंच जाए। जी बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि हर शख्स बुढ़ापे को पहुंच जाए। तो लिहाजा रब तुम्हें जब मौका दे तो लिहाजा जल्द से जल्द तौबा कर लेनी चाहिए। बेशक बेशक। अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। अगर जो सच्ची तौबा कर लेता है, आका फरमाते हैं कि जब अपने कोई बंदा मोमिन अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे आज ही वो दुनिया में तशरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। ये रब की रहमी करीमी है, ये रब का फजल है। अगर रब ने हमें नबी की आखिरी उम्मत में पैदा ना किया होता, अपने महबूब की उम्मत में पैदा ना किया होता, तो बताओ हमारा क्या बनता, हमारे क्या हालात होते, मेरे क्या हालात बनते। गौर कीजिए मेरे अजीजों, आज हम और आपने देखा, बस्ती का जायजा लेकर देखें, अपनी बस्तियों के पड़ोसियों का जायजा लेकर देखें, हालात लेकर देखें। हालात ये हैं कि पार्टी बंदी बनी हुई है, मुसलमान में दूरी किए हुए हैं। मेरे अजीजों ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बुरी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ऐसी है कि अगर हर शख्स इस पर अगर अमल कर ले, एक हदीस पाक पर, तो आपके गांव में नहीं
बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। जी सिर्फ एक हदीस पाक, आका की एक हदीस पाक पर अमल कर ले तो पूरी दुनिया में अमन का कायम हो जाएगा। वो हदीस पाक क्या है? आका फरमाते हैं कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। क्या ख्याल रखो? अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। और उलमा फरमाते हैं पड़ोसी कहाँ तक है? तो पड़ोसी फरमाते हैं 40 घर तक है। कितने? 40। तुम्हारे दाएं भी 40 घर, तुम्हारे बाएं भी 40 घर, तुम्हारे सामने भी 40 घर, तुम्हारे पीछे भी 40 घर। ये तुम्हारे पड़ोसी हैं। अगर सारे लोग पूरी दुनिया के अरब के लोग अगर इसी हदीस पाक पर अमल कर लें तो यकीनन अमन कायम होगा कि नहीं होगा? जी पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। सिर्फ हमारे नबी की एक हदीस पाक अमल कर लें। आज हमने उसी अमल को छोड़ दिया। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले मैंने बुजुर्गों से सुना भी है, मैंने पढ़ा भी है कि कुफार अपने घरों का फैसला मुसलमानों से कराया करते थे। बेशक बेशक।